साथियों नमस्कार। अभी अभी एग्ज़ाम देकर आप घर आए होंगे। मन में बड़ी उहापोह चल रही होगी क्या कि एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या जाएगा, आंसर की क्या होगी और ये कहाँ से मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले आइए जान लेते हैं इस बार का पेपर कैसा रहा और पिछले साल की तुलना में कितना अलग रहा और कौन सी चीज़ें सामान्य रहीं और ट्रेडिशनल वे में पूछी जाती रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं जीएस पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है, इसलिए कट ऑफ के लिए जीएस पेपर फर्स्ट का महत्व ज़्यादा हो जाता है। अगर जीएस के पेपर फर्स्ट को देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि पेपर फर्स्ट बिल्कुल आसान नहीं रहा, इसे मैं मॉडरेट टू टफ के कैटेगरी में डालूंगा। इस बार कॉन्सेप्चुअल प्रश्न थोड़े कम आए जबकि स्टैटिक प्रश्न अधिक आए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई सतही तैयारी या कुछ दिन की तैयारी के आधार पर पेपर को निकाल सकता है और ऐसे पेपर का कट ऑफ क्रॉस कर सकता है। ऐसे पेपर का कट ऑफ क्रॉस करने के लिए उसे पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर पिछले साल की तुलना में इस बार के पेपर को देखें तो एक बड़ा अंतर दिखता है। वो अंतर दिखता है करंट अफेयर्स के सवालों में। पिछले साल की तुलना में प्रश्नों की संख्या इस बार करंट अफेयर्स की कम है। इस बार करंट अफेयर्स के प्रश्न पिछले साल की तुलना में 35 से घटकर 15 से 20 के बीच में रह गए हैं और इस बार के पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़े डीप हैं, जो कुछ घटनाओं से संबंधित हैं, रिपोर्ट से संबंधित हैं और कुछ खेल से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं कुछ उदाहरण हूं तो बिम्स्टेक की बैठक वाला प्रश्न हुआ या ब्रिज चैंपियनशिप का सवाल हुआ। ये सभी क्वेश्चन एक बेहतर क्वेश्चंस हैं। अगर पिछले साल के प्रश्न पत्रों की समानता की बात करें तो पिछले साल की तरह इस बार भी ज़्यादा प्रश्न स्टैटिक रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, जैसे पॉलिटी के और सामान्य विज्ञान के प्रश्न कुछ हद तक दोहराए भी गए हैं। इस बार के प्रश्न पत्र में सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार सबसे अधिक वेटेज भूगोल को दिया गया है। अगर भूगोल और पर्यावरण के सेक्शन को मिला दिया जाए तो प्रश्नों की संख्या 50 के पार चली जाती है। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में आधुनिक भारत को थोड़ा कम वेटेज दिया गया है, जबकि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को अधिक वेटेज दिया गया है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो पिछले सालों के तहत योजनाओं से संबंधित प्रश्न है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आए हैं। ये थी पेपर की एक ओवरऑल एनालिसिस, लेकिन जीएस के सभी पार्टीय प्रश्नों के उत्तर का एक्सप्लेनेशन फुल और फ्लेज्ड रूप में हमारे एक्सपर्ट के द्वारा इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अगर पिछले साल के कट ऑफ की बात करें, जो एक्सपेक्टेड पिछले साल का कट ऑफ था वो जनरल के लिए 115 से 120 मार्क्स थे, ओबीसी के लिए 113 से 118 मार्क्स थे, एससी के लिए 96 से 100 मार्क्स थे, एसटी के लिए 95 से 90 मार्क्स थे और पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगों के लिए 92 से लेकर 107 मार्क्स थे। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 112 से लेकर 117 मार्क्स थे। इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो हमारी टीम को लगता है जनरल का कट ऑफ 120 से 125 मार्क्स जाएगा, वहीं ओबीसी 115 से 120 मार्क्स होगा, एससी का 95 से 100 मार्क्स रहेगा, एसटी का 85 से 90 मार्क्स होगा और पर्सन विद डिसेबिलिटी का 92 से 107 के बीच में रहेगा। वहीं फीमेल 110 से 115 और ईडब्ल्यूएस का 110 से 115 होने की उम्मीद है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अभी आयोग के कुछ क्वेश्चन विवादित होंगे जिस पर लोग क्लेम भी करेंगे, इसलिए 2-4 मार्क्स इस एक्सपेक्टेशन से थोड़े ऊपर और नीचे हो सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस कट ऑफ के आसपास हों वो अपनी तैयारी जारी रखें और जिनके मार्क्स बहुत कम दिख रहे हों आंसर शीट मिलाने के बाद से, तो वो दुगनी उत्साह के साथ फिर अगले प्रीलिम्स के लिए लग जाएं। और यूपी पीसीएस से संबंधित सभी इंफॉर्मेशंस के लिए देखते रहें बातें यूपी की।